हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक चैप्टर 7 का जो अहोम्स वाला पार्ट था। अहोम्स जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे, वो म्यांमार से आए थे, ब्रह्मपुत्र वैली में आके बस गए 13th सेंचुरी में। उन्होंने एक नई स्टेट बनाई वहाँ पर। पुरानी पॉलिटिकल जो सिस्टम था भूयांस का, जिसको लैंडलॉर्ड्स बोलते थे, उन्होंने वो हटा लिया और एक स्टेट बनाई। 16th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, चुतिया जो कि 1523 और कोच हाजो 1581 में उन्होंने जो है उनके किंगडम्स राज्य को हड़प लिया और दूसरे ट्राइब्स को अपने अंडर में ले आए। अहोम्स जो थे उन्होंने नई स्टेट बनाई और वो फायर आर्म्स यूज़ करते थे 1530s में। 1660s में उन्होंने गन पाउडर और कैनॉन्स यानी कि जो होते हैं तोप और गन पाउडर बारूद ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर जो अहोम्स थे उन्होंने बहुत सारे अटैक्स को फेस किया, अटैक्स का सामना किया। इन्वेजन्स क्या होता है, इन्वेजन्स होता है हमारा अटैक्स, ठीक है, अटैक करना। सो अटैक्स का सामना किया अहोम्स ने साउथ वेस्ट से। 1662 में जो मुगल्स थे, मुगल्स मीर जुमला के अंडर में जो थे, उन्होंने अहोम किंगडम पे अटैक किया। डिस्पाइट द ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड, लेकिन अहोम्स को मतलब जो है ना उनको हरा दिया गया। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो मुगल का कंट्रोल था उस रीजन पे वो भी ज़्यादा नहीं टिका अहोम्स के पे। सो अहोम का स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम का जो स्टेट था वो मतलब मजदूरी में, जो फोर्स करके मजदूरी करवाई जाती है उस पर डिपेंड करता था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। सो कुछ लोगों को ना स्टेट के लिए काम करने को फोर्स किया जाता था, जिन लोगों को हम बोलते हैं पाइक्स बोलते थे। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। पॉपुलेशन में से थोड़े से लोग ले लिए जाते थे। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। और हर एक गांव को जो है पाइक्स लोग भेजने पड़ते थे, यानी कि काम करने के लिए लोग भेजने पड़ते थे, टाइम मतलब टर्न बाय टर्न कह सकते हैं। पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस, दो ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे तो उनको कम रहने वाले प्लेसेस पे शिफ्ट कर दिया जाता था। अहोम क्लान्स, अहोम्स में से जो ग्रुप थे उनको तोड़ दिया जाता था। बट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी बाय एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज। लेकिन 17th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ में आधे में हम कह सकते हैं, मिडिल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आदमी लोग थे वो वॉर में जो है आते थे, वॉर में पार्ट लेते थे वॉर करने के लिए, एट अदर मतलब युद्ध करने के लिए। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, और कभी कभी वो डैम्स बनाते, इरीगेशन सिस्टम करते और दूसरे पब्लिक काम भी करते। अहोम्स जो थे उनको राइस कल्टीवेशन के भी उन्होंने न्यू मेथड सीखे थे। अहोम सोसाइटी जो थी उसको डिवाइड किया गया क्लैंस या फिर खेल्स में, ठीक है। क्लैंस मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप्स होते हैं। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस की बहुत कम कास्ट थी, इसलिए जो अहोम एरियाज में आर्टिशन थे ना, वो अहोम्स आर्टिशन बन रहे थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, यानी कि एक क्लैन जो था, एक ग्रुप जो था, वो बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल भी करता था। जो पीजेंट क्या होता है, पीजेंट होता है किसान या फिर फार्मर। सो जो फार्मर था ना उसको लैंड दी जाती थी विलेज कम्युनिटी से की तरफ से। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, तो किंग भी उसको बिना कम्युनिटी के कंसेंट के, बिना कम्युनिटी के कहे नहीं ले सकते थे वो लैंड फार्मर से। ओरिजिनली अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोम ट्राइब जो थी वो अपने ही ट्राइब के गॉड्स को ही जो है पूजते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के हाफ में, मिडल में, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज, ब्राह्मण्स का इंक्रीज स्टार्ट मतलब बढ़ा। टेम्पल्स, ब्राह्मण्स जो हैं उनको लैंड दे जाने लगी किंग के द्वारा। शिव सिंह के रेन में, जिसने 1714 से 1744 तक राज किया था, तो शिव सिंह के शासनकाल में हिंदुइज्म बिकम द प्रिडोमिनेंट रिलीजन। सो हिंदुइज्म जो है वो बहुत जो है डोमिनेंट रिलीजन बन गया था। लेकिन अहोम किंग्स जो थे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो बिलीफ था ना उसको उन्होंने जो है हटाया नहीं, अपने ट्रेडिशन बिलीफ को। उनका खुद का जो ट्रेडिशन था। अहोम सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। पोएट्स, स्कॉलर्स जो है पोएट्स और स्कॉलर्स को लैंड दी जा रही थी। थिएटर जो है उनको एनकरेज किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट वर्क जो थे संस्कृत के उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था। हिस्टोरिकल वर्क्स जिसको बुरांजीज बोलते थे, वो हिस्टोरिकल वर्क्स भी लिख करे जा रहे थे। फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज़, पहले असम लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे, फिर असमीज़ में।
स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से। जो लगातार कंसिडरेबली सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। तो अभी जो हम 17th सेंचुरी से के बारे में जो हम देख रहे थे, उस सेंचुरी में जो है ना 16, 17, 18 इन सेंचुरीज़ में जो है बहुत ज़्यादा लगातार चेंज हो रहे थे, सोशली चेंज हो रहे थे पूरी सब कॉन्टिनेंट में। वर्ण बेस्ड सोसाइटी में हमको बताया था ना, वर्ण होती है जाति, तो सिर्फ वो सोसाइटीज़ में ही होते थे, ट्राइबल में ट्राइबल लोग जातियों को नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो थी और जो ट्राइबल पीपल थे वो इंटरेक्ट हो रहे थे, और मतलब जो है वर्ण बेस्ड सोसाइटी ट्राइबल पीपल में भी आ रही थी धीरे धीरे। और ये जो इंट्रैक्शन था इससे दोनों सोसाइटीज़ में, दोनों वर्ण बेस्ड सोसाइटी में भी और ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी चेंज आते गए। और बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स जो थे उन्होंने अपना अलग अलग जो है जीवन यापन स्टार्ट किया। टाइम के चलते कुछ लोग जो है, जो ट्राइबल लोग थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ गए, और कुछ लोग ने सिस्टम मतलब कास्ट बेस्ड सिस्टम को, हिंदुइज्म को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कुछ ट्राइब्स जो थे उन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्टेट्स बनाई और बहुत पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। वो खुद पॉलिटिकली पावरफुल हो चुके थे, राजनीति में पावरफुल हो चुके थे। इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बड़े बड़े किंगडम्स में, एम्पायर्स में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मंगोल्स के बारे में, जो मंगोलियाज थे, जो मंगोलिया है वो अपने एटलस में ढूंढी, तो बेस्ट नोन पैस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। तो पूरी हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट जाने माने जो है, और सबसे जो आप क्या खतरनाक भी बोल सकते हैं, ऐसे हंटर गैदरर जो थे वो थे मंगोल्स पूरी हिस्ट्री में। वो क्या करते थे, वो ग्रास लैंड को इनहेबिट करते थे, ग्रास लैंड पे ही रहते थे सेंट्रल एशिया के, एंड द फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर नॉर्थ, वो मतलब फॉरेस्टेड एरियाज में रहते थे, नॉर्थ के भी आगे। 1206 में गेंगिस खान जो था उसने हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड टर्किश ट्राइब्स इनटू पावरफुल मिलिट्री फोर्स। उसने गेंगिस खान ने क्या किया, 1206 में, सन 1206 में मिलिट्री जो है दे दी थी उसे। ठीक है, सो गेंगिस खान जो था उसे मिलिट्रीज दी थी, मिलिट्री फोर्स दी थी मंगोल और टर्किश ट्राइब्स को एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और गेंगिस खान के जो डेथ का टाइम था 1227 में, वो बहुत सारी टेरिटरीज का रूलर था। ही सक्सेसर्स क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर। उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके जो आने वाले थे और फ्यूचर्स थे, जो मतलब जो चले गए थे, उससे पहले के जो राजा थे उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया। और उसके जो एम्पायर था उसमें रशिया का पार्ट था, ईस्ट यूरोप का पार्ट था, चाइना का भी पार्ट था, वेस्ट एशिया का भी पार्ट था। जो मंगोल्स थे वो वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। तो ये जो थे ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स पे ही सपोर्ट थे। सो ये जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे 2 चैनल्स और हैं, न्यू लर्निंग क्लास 6 के नाम से, न्यू लर्निंग क्लास 8th के नाम से। हम क्लास 6 न्यू लर्निंग क्लास 6 में क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, न्यू लर्निंग क्लास 8th में 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। सो मैं आपको उन दोनों का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।